हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेडर्स। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो रहेगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। यहाँ से जो हम अपना वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसका पर्पस ये है कि जो भी मार्केट में आने वाले हैं या जो मार्केट में एंटर कर गए हैं उनको लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है और अभी सीखना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी के लिए रहेगा। और जो मार्केट में पहले से ट्रेड कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं इसको, ताकि उनका जो मार्केट को लेकर के साइकोलॉजी है वो भी एकदम ठीक रहे। ओके, तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, अलग अलग पार्ट रहने वाले हैं और ये है वीडियो का पार्ट 1। ओके, इस पार्ट 1 के अंदर हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो रहेगी कि हमारी स्टॉक मार्केट जो होती है वो होती क्या है, उसके उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो उस पर इम्पैक्ट करती है, कैसे वर्क करती है, उसके इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक है, अभी इस वाले पार्ट के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और जैसे जैसे पार्ट इसका 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इस वीडियो का लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा और हम इसके अंदर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर लाइव। ओके, तो शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अब स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है। अब मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूं, किसी भी शेयर पे, इंडेक्स पे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्या है सब, ये सब स्टॉक मार्केट ही है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की तो एग्जैक्टली होता क्या है। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि मार्केट के अंदर एक होता है बायर, ठीक है, और मार्केट के अंदर एक होता है सेलर। आप इन सबको बहुत अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें बायर की, आप इनको बुल भी बोलते हैं कई बार, और बात करें अगर सेलर की तो इनको बियर भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे बुल्स एंड बियर्स। अब इनका काम क्या होता है। बुल का काम रहेगा मार्केट को उठा के रखना। अब जैसे आप देख रहे होंगे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट उठ रहा है, मतलब मार्केट क्या कहते हैं हम कि मार्केट बुलिश है। और यही अगर हम बात करें बियर्स की, बियर्स का काम क्या होता है, मार्केट को गिरा के रखना, डाउन लेके जाना। तो अब यहाँ देख रहे होंगे हम मार्केट कैसे गिरता हुआ हमें नजर आया, ये हम क्या कहेंगे कि मार्केट है हमारा बियरिश, या फिर कहें बियर गैंग इस मार्केट को लेके आ रही है नीचे, या फिर कहें सेलिंग चल रही है मार्केट के अंदर, बाइंग नहीं सेलिंग चल रही है। ओके, तो ये हमारे हो गया बेसिक क्लियर कि बुल्स क्या करते हैं, बियर्स क्या करते हैं, या कहूँ बायर क्या करता है, सेलर क्या करता है, इनका क्या काम होता है। अच्छा, अब मार्केट में क्या होगा, ये तो हमारा रहा 1 डे का चार्ट। ठीक है, हम मार्केट को अलग अलग काफ़ी टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम है। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेड जो है लेना चाहते हैं कि लेट सपोज मैं ट्रेड जो है मंडे को लूंगा और उसको फ्राइडे तक होल्ड करके रखूंगा, इसको बोलते हैं मार्केट में पोजीशंस बनाना, मतलब स्विंग ट्रेड करना। पोजीशन को आप अगर सेम डे अगर आपने बाय करा और सेम डे ही आपने सेल कर दिया, इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपने मंडे को खरीदा, फ्राइडे को बेचा, अगले मंडे और अगले मंडे करके बेचा, तो इसको बोला जाएगा कि आपने स्विंग ट्रेड लिया है। ठीक है, अब बात करें अगर लंबे टाइम फ्रेम की स्विंग ट्रेड की बात करें तो आपका जो टाइम फ्रेम रह सकता है वो रहेगा, जैसे लेट सपोज 1 घंटा, 2 घंटा, एक दिन, एक वीक तक भी रह सकता है। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारा जो फोकस रहता है सभी रिटेलर्स का या कहीं बड़े बड़े ट्रेडर्स का भी, वो रहता है इंट्रा डे। अगर इंट्रा डे हमारा अगर मेन फोकस है तो आओ उसी पे बात करते हैं। लेके चलते हैं टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे। ये चार्ट को हमने करा रीसेट। अभी तक मैंने ये डिस्कस नहीं करा है कि हम किस चीज़ को लेकर के बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, फिर या हम बैंक निफ्टी का भी खोल सकते हैं, कोई भी खोल सकता है, लेकिन सारी चीज़ें होती क्या है इनको भी अभी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अब हमने चार्ट खोल रखा है निफ्टी 50 का। ठीक है, अब हमने 5 मिनट का जब चार्ट लगाया, डेली मार्केट खुलता है, डेली 3:30 बजे तक बंद हो जाता है, खुलता है अपना 9:15 पे। उसके बाद इसको चीज़ को मार्क कर लेते हैं। अब ये हमें पता है कि हमारा ये जो ये वाला मार्केट है ये 1 दिसंबर का मार्केट है। अब 1 दिसंबर को मार्केट में हुआ क्या, मार्केट खुलते ही पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रुका, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर 3 कैंडल नीचे आए,
फिर 2 कैंडल ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, अगर हम एक, अब मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। एक वो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट को सेफली लेके चलते हैं, क्या, जो मार्केट का पूरा मोमेंटम या कहूँ ट्रेंड कैप्चर करते हैं। अब जिनको ट्रेंड कैप्चर करना होता है वो क्या कहेगा, मार्केट सुबह से लेके यहाँ तक बुलिश था। और वहीं अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की, जिनको बोला जाता है स्कैल्पर्स। जो स्कैल्पर्स होते हैं उनका मार्केट के अंदर सिंपल सा ही एम होता है कि हम मार्केट में ज़्यादा पैसा लेके आएंगे, छोटा मोमेंटम कैच करेंगे और एक अच्छा खासा अमाउंट बना करके निकल जाएंगे। अब जैसे स्कैल्पर के माइंड में क्या रहता है, नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मोमेंटम कैच करते हैं उसके बारे में क्या रहता है। लेट सपोज उसने देखा सारा डेटा कैसा है, मार्केट में लेवल्स देखे कैसे हैं, और उसके बाद उसने, उसको पता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है, तो वो क्या करेगा, एक बड़ी छोटी सी क्वांटिटी, जैसे निफ्टी की बात करें 50 का इसका लॉट साइज होता है, इसने एक लॉट खरीदा और मार्केट को छोड़ दिया, और इसने लगा लो ये अपना लगा रखा था कि भाई मार्केट यहाँ तक आएगा तो मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा। अब उसने एक लॉट खरीदा, मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, और जब यहाँ कहीं से करीब पहुंचेगा अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्कैल्पर की, तो स्कैल्पर का माइंडसेट जो रहता है वो क्या रहता है, वो ढूंढता है मार्केट के अंदर बहुत छोटी छोटी एंट्रीज। ठीक है। अब उसने क्या देखा कि अभी मार्केट यहाँ से उठा, वो वेट कर रहा है अभी एक ऐसे पैटर्न का जिससे उसको लगे कि हाँ मार्केट अब जैसे इसके भाई रिवर्स हो सकता है या फिर कहीं ऊपर भी जा रहा है, तो उसको एक कंफर्मेशन चाहिए होगा। अब उसने देखा यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर जैसे ही बनेगा वो क्या करेगा, सिंपल सा, जहां पे कैंडल ने क्लोज करा है, ओ सॉरी लो बनाया है, उस लो के नीचे ही जैसे ही अगला कैंडल निकलेगा वो अपनी एंट्री बना लेगा। तो उस टाइम निफ्टी जैसे ही क्लोज करता है या फिर कहूँ निकलता है 20,225 से लेकर के नीचे, वो गया अपना लो लगाने 2012 तक, 20,212 तक। अब 25 से लेकर के 12 तक आया, इधर आपको 13 पॉइंट दे गया। अब 13 पॉइंट में उसने अपना प्रॉफिट बना लिया। अब 13 पॉइंट के अंदर लेट सपोज मान लो आपको 10 रुपए का प्रीमियम मिला, और अगर उसने अगर सिंगल लॉट लेता तो 500 रुपये बनाता। लेकिन वो अब वो सिंगल लॉट नहीं लेगा, उसने अगर उसको 10 रुपए का प्रीमियम खाना है और 50 का लॉट साइज है, तो एक की जगह 10 लेगा और 500 की जगह वो बनाएगा 5,000 रुपये। तो ये काम होता है स्कैल्पर का। ठीक है। अब स्कैल्पिंग में आपने सोचा भाई, देखने को लग रहा है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा पैसा है, 5,000 एक अच्छा अमाउंट होता है एक दिन के अंदर कमाना। ठीक है। लेकिन वो अगर यहाँ से कैंडल क्लोज करके लेट सपोज अगर ऊपर ही चलना शुरू कर देता, तो उसका 5,000 का लॉस भी हो जाता। प्रॉफिट ही नहीं, लॉस भी बहुत बड़े होते हैं स्कैल्पिंग के अंदर। तो सबसे अच्छा क्या सजेशन मेरा रहता है कि आप मार्केट के अंदर पूरा का पूरा मोमेंटम ही कैच करिए। ठीक है। अब मार्केट की साइकोलॉजी भी एक चीज होती है। अब मार्केट अगर बुलिश है, ऊपर जाना चाहता है, वो कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट में सुबह पहला कैंडल बना सीधा ऊपर जाके हो गया क्लोज और मार्केट खत्म, नहीं। मार्केट के पास पूरा दिन है बिताने को इस एक रेंज के अंदर, या कहूँ उसके एक टाइम के अंदर, 9:15 से लेकर के 9:15 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट को बस दोनों तरफ खेलना है हर इंसान के साथ। अब वो कैसे खेलेगा, उसको पता है मार्केट बुलिश है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद भी जगानी है कि लोगों को लगे नहीं यार मार्केट गिर सकती है। अब यहीं पे लोगों को लगा होगा कि यार मार्केट ने एक कैंडल बनाया, 2-3 कैंडल बनाए और काफी बड़ा कैंडल बनाया, और यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया, अब हो सकता है वापस यहाँ तक आ जाए। अब उसको मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं, अच्छा यहाँ तक की जो रेस है ना, जो रेस यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे हर किसी को पहुंचने का मौका नहीं मिलता है। तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाके थोड़ा सा पहले जितने भी लोग हैं इनको थोड़ा सा निकालेगा, क्या, कि जिन्होंने कॉल बाय कर रखा था, कॉल को बोला जाता है सीई, और पुट बाय करने को बोला जाता है पीई। अब जिन्होंने कॉल ले रखी थी उनको लगेगा यार मार्केट निकलेगा, अब यहाँ से निकल जाओ। अब उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, मार्केट ने लेवल अपने यहाँ पे कहीं लोगों को रीटेस्ट करा और फिर ऊपर निकल गया। अब मार्केट में और नए बंदे ऐड हुए होंगे यहाँ पे कहीं, जिनको लगा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर जो इस लेवल्स के टूटने का वेट कर रहे होंगे। अब उनको फिर सेम सेम ये चीज़ लगवाई कि नहीं अब मार्केट नीचे जा रहा है, बहुत उठ गया सुबह से, अब मार्केट नीचे जाएगा, निकलो। तो वो बंदे भी क्या करेंगे, जो हो सकता है कुछ यहाँ से आए होंगे और कुछ ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, अब वो भी यहाँ तक आकर के यहाँ पे वो भी निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आपने यहाँ से अपनी पोजीशन बनाई है, यहाँ तक में आपको 500 का मुनाफा दिख रहा है, जैसे ही मार्केट यहाँ आएगी आपको 250 दिखेगा, आप डरोगे। मार्केट में सबसे बड़ी बात, जब आप मार्केट में ट्रेड करने आ रहे हैं, मार्केट को कभी भी पैसों के टर्म्स में मत तोलिए।
अगर पैसों के टर्म्स में तोलोगे तो हमेशा एक चीज क्रिएट होगी आपके मन के अंदर जिसको बोला जाता है फियर। और इस फियर के चलते अगर आपने आपकी मार्केट में पोजीशन सही भी बनी हुई है, आप हमेशा गलती कर बैठोगे और इवेंचुअली आपको हो जाएगा लॉस। तो आपने करना क्या है, अगर आपके पास लेट सपोज सबसे एक अमाउंट लेके चलते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब आपने 1 लाख रुपए में करना क्या है, आपको सबसे छोटी क्वांटिटी बनानी है। आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप 200 क्वांटिटी भी ले सकते हो, पर आपको 200 नहीं लेनी है, आपको 50 ही लेनी है। आप पहले लाख रुपए से, अगर लेट सपोज आपने लाख रुपए रख के पूरे महीने के अंदर, मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपये भी बना दिया, ये कितने परसेंट का रिटर्न हुआ? 1% का रिटर्न हुआ। अब आपको लग रहा होगा 1% होता ही क्या है, अब ध्यान से सोच के देखिए, अगर यही 1 लाख रुपया आप बैंक के अंदर डालते, एक 1% 7% आपको पूरे साल का मिलता। ठीक है, अब 7% के हिसाब से कितना बनाइए, 7,000 रुपये पूरे साल के अंदर इन 12 मंथ्स। अब यही अगर आप मार्केट में अपना 1 लाख रुपए लेके आए हो, तो इसको कोई कुबेर का खजाना तो मत समझो। बस ये समझो कि आपने जो है बैंक्स हैं उनको बीट करना है, और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके रिटर्न्स को बीट करना है। बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, ईजी है, कर सकते हो अगर थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए तो। ठीक है, अब आपने करा क्या, 1% बनाया पूरे मंथ के अंदर, तो 12 महीने में आपने कितना रिटर्न बनाया, 12,000 रुपये का। ठीक है, ये आपने 12,000 रुपये बना लिए बिल्कुल सेफ तरीके से। ओके, पूरे महीने के अंदर आपने 1,000 रुपये बनाना था, 12 महीने में आपके बने 12,000 रुपये। अब आपने देखा भाई बैंक मेरे को देता 7,000 रुपये और मैंने कमाए हैं 12,000 रुपये, तो ये एक्स्ट्रा जो 5% का रिटर्न है, या फिर कहूँ 5,000 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा कमाए अपने दिमाग से, कैसे कमाए, स्टॉक मार्केट से कमाए। आपने क्या रखा, पेशेंस। पेशेंस जिसको रखना आता है इस मार्केट में, वो इजीली पैसा बनाता है। लेकिन जिसको पेशेंस नहीं आता है, जिस कैटेगरी को बोला जाता है स्कैल्पर्स या फिर स्पेक्यूलेटर्स, एकदम सही सही टर्म सुना आपने, स्पेक्यूलेटर्स, ये कहूँ सट्टेबाजी। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस मार्केट को सट्टा समझते हैं कि हाँ मार्केट में खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा, कहीं ना कहीं तो मुनाफा होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता। तो हमने अभी तक बात करी कि हम मार्केट में बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। अब मार्केट की एक बेसिक वर्किंग क्या होती है, अब मार्केट के अंदर होता क्या है हमारे जित अब ये तो हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की। अब मार्केट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट होता है इंडेक्स, निफ्टी 50। एंड हमारा दूसरा जो मेजर इंडेक्स है वो होता है सेंसेक्स, और हम जो सबसे ज्यादा ट्रेड करी जाते हैं हम उन्हीं की बात करेंगे, वो है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये बैंक निफ्टी है, ये रिप्रेजेंट करता है सारे बैंकिंग सेक्टर को। और निफ्टी 50 बताती है इंडिया की टॉप 50 जो कंपनीज है उनका मोमेंटम कैसा चल रहा है, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो अपसाइड जा रही हैं या डाउन साइड जा रही हैं। अगर हम वापस 1 डे की चार्ट लगा करके बात करें, तो हमें देखने को मिलेगा मार्केट ने 26 अक्टूबर से उठना शुरू करा था। इसका मतलब 26 अक्टूबर से कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का जो इंडेक्स है, हमारी कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज हैं, वो कहीं ना कहीं अपसाइड ही जा रही हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स क्या बताता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर कौन कौन से टॉप 50 शेयर्स होते हैं। ये मैंने आप सभी के लिए पहले निकाल के रखी हुई थी लिस्ट, ये सारे होते हैं हमारे शेयर्स। ये 50 शेयर्स हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। लेकिन अब अच्छा, इतना बड़ा इंडेक्स है, ये मूव कैसे होता है? भाई 50 कंपनीज हैं, हो सकता है 25 ऊपर जाना चाह रही हूँ और 25 नीचे आना चाह रही हूँ, तो इंडेक्स क्या रुक जाएगा? नहीं। और हाँ भी, इसका जवाब जो है, एक परफेक्ट जवाब वो आपको मिलता है कि कंपनी जो ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है उनका मार्केट कैप कितना है। ठीक है, मार्केट कैप कितना है वो कैसे पता चलेगा? आइए इस लिस्ट में आकर के देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये मिलियंस में डेटा दे रखा है। ये अब इसमें इसका देखो 431,712 है, हीरो मोटर को आपका इससे ज्यादा है। अब कैसे ढूंढेंगे किसका सबसे ज्यादा, एक सिंगल क्लिक आपने करा और आपको पता चल जाएगा। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी एनर्जी सेक्टर की, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब अगर इंडेक्स के अंदर कोई भी मूव आएगा तो उसके अंदर जो सबसे पहले मेजर इंपैक्ट वो डालने वाला होगा रिलायंस, दूसरा टीसीएस, तीसरा एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसी बैंक, फिर भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस,
HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, SBI, बजाज फाइनेंस, L&T, ऐसे बहुत की 50 कंपनीज हो गई। एज पर मी, आप जो शुरू की 10 कंपनीज होती हैं, यहाँ तक आपको ध्यान देना है कि मार्केट में कैसा परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, आपका फाइनेंस सेक्टर भी आ जाएगा, बैंकिंग भी आ जाएगी, फूड एंड टोबैको इंडस्ट्रीज भी आ जाएगी, FMCG भी आ गया, टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर, सब, एनर्जी, सारा ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाता है। अब लेकिन हम जैसे बात करें, जैसे यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, पावर हो गया, या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गया, अब ये सारी चीज़ें यहाँ कवर कहीं ना कहीं हो ही रही है, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की, कि कौन सी चीज़ में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको वापस लाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अगर हम देखें कि भाई निफ्टी है, ऊपर जा रहा है, ये चीज़ें कैसे डिटरमाइंड होती हैं, ये होती हैं इनके लेवल से। अब लेवल्स कौन, इन लेवल्स को एग्जैक्टली बोला क्या जाता है, कि हमें कैसे पता कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा या यहीं से नीचे आएगा। इनको बोला जाता है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, ठीक है। सप्लाई, डिमांड जोन का मतलब, यहाँ पे अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड जोन है। डिमांड जोन का मतलब एक सिंपल टर्म्स में क्या, कि यहाँ लोग बैठे हैं इस भाव के ऊपर खरीदने को, ये सोच करके कि हाँ, अगर मार्केट को हमें अगर इस भाव पे मिल जाए तो हम मार्केट के अंदर एक खरीदारी शुरू करेंगे। यहाँ पे मतलब अगर बहुत सारे लोग खरीदने को बैठे हैं, मतलब इस चीज़ की यहाँ से ऊपर एक वैल्यू है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ से मार्केट आपने देखा, देखो नीचे गिरा है, तो यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं जिनको लगता है कि नहीं, ये यहाँ मार्केट का आगे एक रेट, बहुत अच्छा रेट है, अगर यहाँ से बेचा जाए तो एक अच्छा दाम मिल सकता है। तो यहाँ पे बेचने वाले बैठे हुए हैं, है ना। एक खरीदने का भी हमेशा सही दाम होता है और बेचने का भी सही दाम होता है। तो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, इधर बायर्स बैठे थे। अब बायर्स ने अपना पावर दिखाया और मार्केट को ऊपर ले गए, सेलर्स ने अपना पावर दिखाया, मार्केट को, माल को नीचे बेचा, ठीक है। सिंपल टर्म्स में बात करेंगे, माल को नीचे फेंका या कहें बेचा, ओके। अब सेम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी जो है, उसका जो उसके अंदर मोमेंटम आता है, हमने क्या बात करी थी, बैंक निफ्टी किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को, कि बैंक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, जो बैंक है सबसे एक मेजर सेक्टर है, क्योंकि बाय द एंड किसी भी सेक्टर की बात करो, FMCG की बात कर लो, या एंसिलरीज की बात कर लो, या टेलीकॉम की बात कर लो, बाय द एंड जो सबकी फंडिंग है वो बैंकिंग सेक्टर से ही होके जानी है। तो या फिर कहें, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए, FII हो गए, है ना, ये सब का जो पैसा है कैसे आएगा, बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आएगा। और बैंकिंग चैनल के जब थ्रू आएगा तो कहीं ना कहीं इनमें खरीदारी ही दिखेगी, बिकवाली नहीं दिखेगी, ओके। तो बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये हमारे टोटल बैंक्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 है। मार्केट कैप पे क्लिक करते हैं, सबसे जो बड़ा बैंक है जो बैंक निफ्टी को मूव करता है, वो कौन सा है, HDFC बैंक, जिसका मार्केट कैप ये रहा। उसके बाद ICICI बैंक हो गया, फिर SBI, फिर कोटक, फिर एक्सिस, और फिर बाकी के रहे दूसरे छोटे मोटे बैंक्स। हर किसी का कहीं ना कहीं पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है मार्केट के अंदर इस चार्ट को मूव करने में, ओके। तो अब हमने बात कर ली अभी तक। अब अच्छा, हमारे पास सबसे एक मेजर चीज़, जब हम मार्केट में ट्रेड करने आते हैं, हमें, ये तो रही बात इंडेक्स की, इंडेक्स से अलग भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी तक हमने जो बात करी, इसको बोला जाता है इंडेक्स ट्रेड करना, ठीक है, इंडेक्स ट्रेड। लेकिन अगला जो एक हमारे पास एक ऑप्शन होता है, अब इसके अंदर क्या है, कि आपको हाइयर रिटर्न मिलेंगे और हाइयर रिस्क मिलेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं दूसरे सेगमेंट की, जिसको बोला जाता है इक्विटी या कैश, बोलते हैं ना, कैश में काम कर रहे हैं, इक्विटी में काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, जैसे अब हम एग्जांपल उठा करके देखते हैं किसी भी शेयर का, हम ले लेते हैं HDFC बैंक को, हमने लिया HDFC बैंक। अब हमने नोटिस करा कि, अब आप देखो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए। आपने देखा कि अगर आपको, आपके पास खाली 1500 रुपये थे ट्रेड करने के लिए, अब आपको लगा यार जो HDFC का शेयर है ना, यहाँ से ऊपर जा सकता है, मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, खरीदारी चल रही है, तो आपने 1500 रुपये के भाव से एक शेयर खरीद लिया। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रही, 1500 रुपये की, ठीक है। अब आपको लगा था यार ये जाएगा जाएगा ऊपर जाएगा, 1550 तक जाएगा, तो आपने क्या करा, 1550 पे जैसी शेयर आया, आपने उसको बेच दिया।
तो आपने कितने लगाए थे 1500 रुपये, और आपके लगाए हुए पैसों की वैल्यू कितनी होगी 1550। अब आपने इसका जो डिफरेंस है उसको कमाया, वो होगा 50 रुपये। तो पर शेयर आपने 50 रुपये कमाया। जब आपने पर शेयर 50 रुपये कमाया, तो यही काम अगर आप 10 शेयर्स के साथ करते तो 500 रुपये कमाते। लेकिन 500 रुपये कमाने के लिए आपको पैसा भी तो देखो ना कितना लगाना पड़ता। इंडेक्स में अगर इस टाइम लोग सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं तो क्या रीज़न है? पैसा। कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट बनाना। अगर यहाँ आपको भाई, अगर मान लो 1500 रुपये का आपको एक शेयर पड़ रहा है, अगर आपको एक शेयर खरीदा तो 1500 का आएगा। अगर आपको 10 शेयर लेने हैं तो यही कितने के आएंगे? 15,000 रुपये के आएंगे। ठीक है। अब 15,000 रुपये लगा करके आपने कितना कमाया? 50 × 10, 500 रुपये कमाया है। अब वही अगर हम बात करें इंडेक्स की, इंडेक्स में लेट सपोज आपने भाई एक, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है, भाई मान लो कोई इसका जो स्ट्राइक प्राइस है 20,000 का, 20,000 की आपने कॉल खरीदी, मतलब सीई लिया, कितने रुपए के भाव से? 50 रुपये के भाव से। और इसका जो लॉट साइज है वो भी 50 का है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 2500 रुपये। बस वहाँ हमने कितना इन्वेस्ट करा था? 500 रुपये कमाने के लिए 15,000 रुपये। यहाँ आपने 2500 रुपये लगाए। अब ये मान लो आपका 50 रुपये का जो भाव है, निफ्टी यहाँ से चला जाता है ऊपर, हमने क्योंकि कॉल लिया था, मार्केट ऊपर गया, 50 से बढ़ करके ये हो जाता है 100। ठीक है। अब आपने भाई लॉट साइज तो 100 का ही रहेगा, और आपका इन्वेस्टमेंट था 2500 का, और आपका लगाया हुआ पैसा हो गया 5,000 रुपये। और 100 पॉइंट एक दिन में मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब आपने 2500 लगाया था, 5,000 हो गया। अब एक ही दिन के अंदर आपको हो गया 2500 रुपये का मुनाफा। अब एक ही दिन के अंदर अगर आपने 2500 रुपये कमा लिए तो आपको लगेगा नहीं यार, ऑप्शन ज़्यादा बेटर है ना? इसलिए लोग इंडेक्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं। ऑप्शंस ट्रेड करना बड़ा ही रिस्की होता है। कैश की बात करें, आप होल्ड कर सकते हैं। कैसे होल्ड कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज आपने जब शेयर खरीदा, उसका भाव था 1500 रुपये। ठीक है। यहाँ पे आपको लगा था यहाँ से कि मार्केट ऊपर जाएगा। आपने देखा यार मार्केट ना यहाँ ऐसे नीचे आता है और ऊपर चला जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगा सपोर्ट बन रहा है, मैं यहाँ से ना खरीद लेता हूँ। अब आपने तो खरीदा, आपने खरीदा और शेयर वहां से चला गया नीचे। अब होगा क्या यहाँ पे कोई, अब इसके और भी बहुत डाइवर्सिफाइड होती हैं चीज़ें, अगले आने वाले पार्ट्स में आपको सब सिखाऊंगा कि ये थीटा वैल्यू क्या होता है, बीटा क्या होता है मार्केट के अंदर, गामा, डेल्टा, ये बहुत सारी चीज़ होती है जो काम करती है ऑप्शंस के अंदर। इसलिए ऑप्शंस को ट्रेड करना इजी नहीं होता है। बस हाँ, खाली आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, देख करके आपने ट्रेड ले लिया, कभी कमाया कभी खोया, ओवरऑल रिजल्ट निकलेगा लॉस। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं प्रमोट करता हूँ कि आप अपना इक्विटी में पैसा लगाएं, ट्रेड करें, बहुत ईजी रहता है। ये एक सही स्टेप हमेशा यही होगा मार्केट में आने का। इक्विटी में आओ, कम पैसा लेके आओ, 5,000 रुपये ले आओ, बहुत है सीखने के लिए। अगर ऑप्शन सीखने लगोगे 5,000 से कुछ नहीं आएगा, ऐसे 5,000 रुपये 10 बार और डालोगे, 20 बार और डालोगे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। अब हमने काम करना शुरू हुआ इक्विटी के अंदर। अब मैं बात कर रहा था कि होल्डिंग क्या होती है। अब आपने भाई, आपको लगा यार 1500 पे आपने HDFC बैंक को खरीद रखा है, आपको लगा था ऊपर जाएगा, वो आ गया नीचे। अब आपको पता, अगर आपने अगर कोई चीज़ 1500 पे कोई शेयर खरीद भी रखा है और नीचे जा भी रहा है, लेट सपोज 1400 भी आ गया, आपको लॉस कितना हुआ? सिर्फ 100 रुपये का, है ना? अब आपको 100 रुपये का लॉस तो हुआ, लेकिन आपने होल्ड करा, बेचा नहीं। क्यों भाई? अगर नीचे 100 रुपये चला भी गया तो बैंक बंद थोड़ी हो जाएगा। बैंक बंद तो होगा नहीं, बैंक तो फिर ऊपर चला जाएगा, बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा। 1500 से हो सकता है, ये देखो 1574 का हाई भी मार के आया तो 1570 भी आया, तो ये तो चलता रहेगा। तो आप होल्ड कर सकते हो, ऑप्शंस में आप होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर हर वीकली, एवरी वीक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाता है एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब जीरो। जितने ऑप्शन का रेट है, जो 500 चल रहा होगा, 400 चल रहा होगा, 300 चल रहा होगा, वो भागेगा जीरो की तरफ। एक्सपायरी है, वो हर दिन एक्सपायरी हो गई है, तो कोई ना दिन कोई ना कोई इंडेक्स एक्सपायर हो रहा होता है, खत्म हो रहा होता है, या कहूँ अगले कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये आज का हमारा रहा। हमने कवर कर लिया कि मार्केट के अंदर क्या क्या बायर होता है, सेलर होता है। हम जो अच्छा ट्रेड करते हैं, अब ये जो शेयर है आप दो जगह खरीद सकते हैं। दो जगह कहाँ खरीद सकते हैं?
हमारा एक पहला एक्सचेंज होता है जिसको हम बोलते हैं एनएससी, और एक होता है बीएससी। ये दो एक्सचेंज है मार्केट के अंदर जिसमें हम खरीदारी करते हैं, ठीक है। एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब जैसे आपको आपको खरीदना है एच डी एफ सी, आपने एच डी एफ सी खरीदा तो यहाँ पे क्या आएगा, एच डी एफ सी एनएससी लिखा आ रहा है, मतलब ये वाला जो शेयर है एनएससी पे लिस्ट है। और हम बात करें एच डी एफ सी बी एस सी की है तो देखो, तो एच डी एफ सी बैंक जो है हमारा वो बी एस सी पे भी लिस्टेड है। दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं होता, ऑलमोस्ट सारे शेयर्स एन एस सी और बी एस सी दोनों पे लिस्टेड होते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर 5,000 से ज़्यादा शेयर्स हैं जो लिस्टेड हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है, मार्केट सीखना है, पैसा बनाना है, तो शुरू के जो 200 शेयर्स होते हैं, 200, इन्हीं में कामकाज करोगे तो अच्छा एक वॉल्यूम देखने को मिलेगा और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई जहाँ तक एक दूसरे के प्रोपोर्शन है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा मोमेंटम, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया भाई एनएससी क्या होती है, बीएससी क्या होती है। अच्छा, सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या होता है वहाँ की, मतलब भाई सप्लाई जोन है तो मार्केट नीचे जाएगा, डिमांड जोन है तो मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट में भाई जो ऊपर लेके जा रहा है वो बुल होता है, जो नीचे लेके आ रहा है वो बियर होता है। मार्केट में आप जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं इन सब के बीच में एक मिडल मैन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर। अब कहते हैं ना कि यार मैं तो जीरोदा के अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अप स्टॉक्स के अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं एम स्टॉक यूज कर रहा हूँ। ये कौन है सारे, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये आपके ब्रोकर्स हैं। ये आपको क्या फैसिलिटी देते हैं कि आप अपना 5,000 रुपये लेके आए हो, ये 5,000 रुपये इस ब्रोकर के पास रखवाओ, ठीक है। और ये सारी हमारी कंपनीज हो गई। आपको आपने 5,000 रुपये ब्रोकर के पास डाले, इसका शेयर खरीदा और उसने इसका शेयर आपके पास दिखा दिया। आपने इसका शेयर खरीदना था, आपके पास दिखा दिया, आपने इसका शेयर खरीदना था, इसके पास आपके पास दिखा दिया। अब आपका पैसा दिखता रहेगा कि आपका किस किस कंपनी में आपने पैसा लगा दिया। शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है, अगर किसी कंपनी के अंदर 100 शेयर्स हैं, ठीक है, और एक शेयर का वैल्यू है 1 रुपये, ठीक है। अब आपने उस कंपनी का एक शेयर खरीद लिया। अब आपके एक शेयर लेने का मतलब है इस कंपनी के अंदर आपकी 1% की हिस्सेदारी हो गई। तो शेयर का मतलब ये होता है, ठीक है। अब हमने बाकी बात कर ली, स्टॉक्स की बात कर ली और इंडेक्स की बात कर ली। इंडेक्स में अपने कौन सा हो गया, निफ्टी हो गया और बैंक निफ्टी हो गया। स्टॉक्स की हम इतनी बात करते हैं, हमें पता है भाई 5,000 से ज़्यादा शेयर्स है, लेकिन हमें ट्रेड करना है शुरू के 200 में, ओके। जैसे हमने इसकी बात करी ऑप्शंस की, वैसी एक चीज होती है स्टॉक ऑप्शंस। जैसे आप ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स के अंदर, वैसे ही स्टॉक्स होते हैं, इनके भी ऑप्शंस होते हैं, ये अगले पार्ट में कवर करेंगे। और वैसे ही आगे हम और कवर करेंगे, फ्यूचर्स भी होता है एक चीज, और हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स भी क्या होता है। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है, कंटिन्यू करेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो के साथ बने रहें, जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो।